सभी दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक हो, आरोग्य है आप, तो सब ठीक है। और जब आप बीमार होते हैं तो कितने पैसे खर्च करना पड़ता है, दवाई लेना पड़ता है, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करें। इस उद्देश्य से हम प्रस्तुत करते हैं आयुष प्रोग्राम, ताकि आपकी आयु लंबी हो और आप स्वस्थ रहें। तो आज हम आयुष प्रोग्राम में बात करेंगे आर्थराइटिस पर, यानी जोड़ों के दर्द पर। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्या लक्षण है, इन सब बातों पर हम डॉक्टर संगीता और डॉक्टर विपुल आनंद जी से मिलेंगे और सवालों का जवाब देंगे। तो अभी चलिए हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर संगीता आनंद जी से। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। जो पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्षा, इसका जो मूल है, जिसका बेस है, वो आरोग्य कहा गया है। आजकल हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे एडवांसमेंट हो रहे हैं, दुनिया में कितने भी आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन अगर आरोग्य ही उसका मुख्य जो मूल बोला गया है, अगर आरोग्य नहीं है तो कोई भी चीज़ उसका अधूरा हो जाता है। और आयुर्वेद में आरोग्य के बारे में काफ़ी उल्लेख है। आरोग्य ही बेस है, जो हमारी जितने भी जो रोज़ की जो जितने भी कर्म हैं, उन सब के लिए पीछे पहले आरोग्य ही उसका बेस है। आजकल आप देख सकते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस है, इवन जैसे जोड़ों में दर्द आज हम बात करे जा रहे हैं, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है और इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गोट और फाइब्रोमाइल्जिया, इवन जितने भी मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, लगभग 80% जो पॉपुलेशन है वो लोग आयुर्वेद से चिकित्सा लेते हैं। बेसिकली क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसके बारे में क्या बोला जाता है कि आमवात जो शब्द है, इसके लिए एक श्लोक आता है, अंगमर्दम अरुचिस तृष्णा आलस्यम गौरवम ज्वरः अपाकम शून्यतांगम आमवातस्य लक्षणम। ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लगभग 1% जो वर्ल्ड है उससे अफेक्टेड है, और इसमें ज़्यादातर महिलाएं, जो 30 से 50 साल की आयु के महिलाएं ज़्यादातर इसमें अफेक्टेड है। और इसमें ज़्यादातर जो कहा गया है कि सुबह उठ के जो स्टिफनेस है जॉइंट्स में, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स में, फिर वो इवन जो नी जॉइंट में भी ज़्यादातर दर्द देखा जाता है, और ये सिस्टमिक हो जाता है बाद में धीरे धीरे करके, इट विल अफेक्ट मैनी जॉइंट्स। और इवन नेक में भी स्टिफनेस रहती है, जो कहते हैं कि नेक में जकड़ाहट है, जैसे वो मुड़ नहीं पाते हैं अच्छे से। तो जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, जैसे वो मूवमेंट्स बढ़ते हैं, तो दर्द कम होता है। तो बेसिकली सुबह के टाइम में जो स्टिफनेस है, मॉर्निंग में जो स्टिफनेस होती है, जिसमें हम लोग इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा गया है। काफ़ी सारे टेस्ट करते हैं इसमें, तो उसमें हमें पता चलता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का बीमारी है। पहले मुझे बहुत दर्द लगता था हाथ में, हर जगह में। अब थोड़ा आयुर्वेद करती हूँ तो अब ठीक हो जाती है, थोड़ा दर्द बहुत कम होती है। ये एक महिला है, 65 ईयर ओल्ड, 65 साल की उम्र की महिला है, जिनको काफ़ी सालों से जो है जॉइंट पेन, जैसे गोड़ों में दर्द बताते हैं, और दर्द जो है वो काफ़ी है। चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है उनको, और ऊपर चढ़ने में कभी भी उनको बहुत दर्द होता है। तो उनको आज हम लोग यहाँ चिकित्सा के लिए लाए हैं। कुछ आयुर्वेदिक हमारा चिकित्सा है जो जानुबस्ती कहते हैं, आज हम इनके ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये जानुबस्ती प्रोसीजर है, एक डो हमने बनाते हैं ब्लैक ग्राम फ्लोर से, तो उसका हमने एक सर्कल बना के इसमें हमने जॉइंट पे हमने लगाया है, और उसमें हम लोग मेडिकेटेड वार्म ऑयल लगभग 42 डिग्री से अराउंड 46 डिग्री तक हम टेम्परेचर में इसको ऑयल डालते हैं, इसमें गर्म ऑयल, साथ में मसाज होता है।
लगभग 20 to 30 मिनट्स तक ये प्रोसीजर हम करते हैं। इसमें जो तेल है स्पेशली वार्म ऑयल है और इससे जो है काफ़ी लोगों को बहुत हद तक जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि एक तो जॉइंट्स जो होते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट में काफ़ी जो है इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत दर्द होता है। तो दर्द में ये एक काफ़ी लाभप्रद बताते हैं और काफ़ी पेशेंट जो है इसको करने के बाद बहुत लाभ मिला है। तो ये जो चिकित्सा है ये 20 to 30 मिनट्स तक हम लोग ये जानु बस्ती का चिकित्सा करते हैं। इसके बाद में हम लोग पोटली जो पत्र पोटली स्वेद है वो हम लोग इस पेशेंट को हम करते हैं। आयुर्वेद में वात पित्त कफ ये 3 दोषों का उल्लेख है। जैसे कहते हैं कि वायु, जल और अग्नि ये 3 तत्वों का उल्लेख है। जैसे कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसमें क्या है कि जो शरीर का जो 3 दोष हैं इसका बैलेंस करना ही आरोग्य कहा गया है। जिसमें वात का जब भी मूवमेंट बढ़ता है शरीर में, जो संधिवात जो ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा देखा गया है, जिसमें तिल का बहुत अच्छा महत्व है। तिल का मतलब होता है सेजाम। सेजाम तिल जो शब्द है संस्कृत में, उसी शब्द से तैल वर्ड बनता है। जो अगर आपके भोजन में अगर आपने तिल का तेल इस्तेमाल करेंगे या तिल जो सिजाम होता है उसको इस्तेमाल करेंगे तो वात का हम लोग अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। तो संधिवात में हम ज़्यादातर पेशेंट को बताते हैं कि तिल जो होता है जो आपके भोजन में ज़रूर इस्तेमाल करें। चलिए अब हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर विपुल आनंद जी से। डॉक्टर जी नमस्कार। आज जिस तरह हम आर्थराइटिस पर बात कर रहे हैं तो डॉक्टर जी हम ये जानना चाहेंगे आर्थराइटिस है क्या, कितने प्रकार के हैं? आर्थराइटिस जब हम बात करते हैं तो शब्द आता है आर्थ्रोस और आइटिस, ये 2 शब्दों से बना है। आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स, कहीं भी अगर आपके जॉइंट्स में चाहे वो नी जॉइंट हो, एल्बो जॉइंट हो, स्मॉल जॉइंट्स हो, फिंगर में जॉइंट्स हो, तो वहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन पैदा होता है तो हम इस शब्द को संज्ञा देते हैं आर्थराइटिस की। ठीक। और जैसा ये एक बड़ा ब्रॉड टर्म है आर्थराइटिस, ये ऐसे तो अनेक प्रकार हैं। इसमें हम 3 मेजर लेते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम आयुर्वेद में संधिवात बोलते हैं, दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम आमवात बोलते हैं, और तीसरा होता है गाउटी आर्थराइटिस जिसको लागूट भी बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में। इसको हम गाउटी आर्थराइटिस या गाउट बोलते हैं। तो जो मेजर 2 हैं उस पे आज हम ज़्यादा चर्चा करेंगे, गाउट पे किसी और कार्यक्रम में बात करेंगे। तो जो मेजर 2 हैं वो हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको सही तरीके से डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। जैसे अगर हम रूमेटिज्म या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये एक ब्लड में इन्फ्लेमेशन होता है, जनरल इन्फ्लेमेशन होता है, और ये पूरी बॉडी में आपके शरीर में जकड़ाहट पैदा करता है। और जैसे कि हम आगे लक्षण पे बात करेंगे तो बताएंगे, लेकिन ओवरऑल पूरी बॉडी में पेन होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन होता है ख़ास तौर से नी जॉइंट में होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है और इट्स एन एज रिलेटेड थिंग। जैसे जैसे आपका एजिंग होता है हड्डी घिसने लगता है, कैल्शियम डिप्लीशन होता है। आजकल कुछ यंग एज में भी देखने को मिलता है, ओवर यूज़ ऑफ जॉइंट्स की वजह से भी देखने को मिलता है, तो ओबेसिटी की वजह से भी देखने को मिलता है कि ज़्यादा ओबेसिटी होने से आयुर्वेद में भी कहा गया है कि इससे जो अस्थि धातु है उसका पोषण नहीं होता है, यानी कि बोन्स डोंट गेट नरिश्ड प्रॉपर्ली। और आयुर्वेद में हम जब भी बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कहते कि हमें कैल्शियम की कमी हो गई क्योंकि हम दूध नहीं पी रहे हैं, ये बात है। आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि अगर किसी भी कारण से आपका नरिशमेंट आपके धातुओं का नहीं हो रहा है, यानी अस्थि धातु आपकी नरिश नहीं हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है आपको, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोले तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है अगर आपका,
आप कैल्शियम ले भी रहे होंगे फिर भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बोन्स वीक होंगी। आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्ट्रेस में हम लोग जीते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से भी हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं, हमारे शरीर में डिप्लीशन यानी डीजनरेशन पैदा होता है। तो जिस तरीके से जब डीजनरेशन पैदा होता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशंस ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि इसमें वात की बात आती है, संधि वात यानी कि जॉइंट के अंदर जो वात है। और जो दूसरा है जो इसको हम बोलते हैं रूमेटिज्म, इसको हम आम वात बोलते हैं, ये एक तरीके का ऑटो इम्यूनिटी है। ऑटो इम्यूनिटी में बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, सोरियासिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, ल्यूपस है। तो इस तरीके की जो ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं बॉडी के अंदर, उसमें क्या होता है कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम ही इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। तो वो जो रूमेटिज्म, फिर इसमें हम अनेक तरीके के ब्लड टेस्ट करके उसको डायग्नोसिस बनाते हैं। और एक बड़ा सिंपल सा डायग्नोसिस मैं बात करूँगा इसके बारे में जानने के लिए, सब लोग समझ सकेंगे इसको। अक्सर क्या होता है कि इसको हम रेड फ्लैग, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ग्रीन फ्लैग बोलते हैं, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को रेड फ्लैग बोलते हैं। रेड फ्लैग समझाने का तरीका है, एक सिंपल तरीका है, यानी कि आप जब रेस्ट पे हैं, आप आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं, सो के उठे हैं, या काफ़ी देर आप एक ही पोजीशन पे रहे हैं, और उसके बाद अगर आप महसूस करते हैं कि आपके शरीर में एकदम से जकड़ाहट हो गई और बॉडी एकदम से स्टिफ हो गई और पेन बहुत बढ़ गया, तो ये समझ लीजिए कि ये इशारा कर रहा है कि हो सकता है, बाकी भी और चीज़ें हो या बिगनिंग हो, ये रूमेटिज्म की तरफ इशारा कर रहा है। तो अगर आप लोगों को ये लक्षण मिलें, आप घर पे बैठे हैं, अचानक थोड़ी देर भी रेस्ट कर लेते हैं तो स्टिफ हो जाता है जॉइंट, और ख़ास तौर से जब सुबह उठते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं मेरा हाथ जकड़ा हुआ है, मेरा पैर जकड़ा हुआ है, और वो लोग हमेशा ये बताएंगे, ये सिम्टम रहता है इस तरीके का कि आप जब मूवमेंट करने लगते हैं, जब कोई काम कर रहे हैं, घरेलू काम कर रहे हैं, तो दर्द में आराम मिल जाता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिक कंडीशन है वहाँ मूवमेंट पे दर्द बढ़ जाता है, तो यहाँ से हम बड़ा अच्छा डायग्नोसिस बना लेते हैं। देखिए, आयुर्वेद एक होलिस्टिक साइंस है, और ये एक तरीके से होलिस्टिकली ही पेशेंट को देखती है। होलिस्टिकल का मतलब है कि पूरी ओवरऑल एस्पेक्ट को लेते हुए। तो जब एक तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्लियर हो गई, यानी कि अब हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिसे संधिवात कहते हैं, या जो हड्डी के घिसने से होता है, तो इसमें क्या होगा कि पहले पेशेंट का नाड़ी सब देखेंगे, क्योंकि वात अक्सर वृद्धि पाई जाती है नाड़ी में, पल्स में, तो वात शामक औषधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिससे वायु की जो वृद्धि है, डीजनरेशन फोर्स जो बढ़ गई है बॉडी में, या ड्राइनेस जो बढ़ गई है, तो सारा का सारा दारोमदार ट्रीटमेंट का ये रहता है कि आप ड्राइनेस को कम करें, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल ड्राइनेस को कैसे कम करेंगे? तेल के प्रयोग से। तो वातहर औषधीय युक्त तेल होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, उससे अभ्यंग भी कराया जाता है, उससे जो है एक तरीके का एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है नी जॉइंट के लिए, जिसे हम बोलते हैं जानू बस्ती, तो वो भी कराया जाता है। पत्रपिंड स्वेद भी कराया जाता है, और अगर वात की वृद्धि ज़्यादा है तो बस्ती एनिमास भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके के ट्रीटमेंट को लेते हुए एक पूरा एक प्रोटोकॉल एक्सटर्नली और इंटरनली वात शामक द्रव्य यूज़ किए जाते हैं। अक्सर हम लोग गुग्गुल का प्रयोग करते हैं। गुग्गुल एक तरीके का प्लांट है, इसके बहुत फॉर्मुलेशंस होते हैं, योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, सिंगनाथ गुग्गुल, ख़ास तौर से सिंगनाथ गुग्गुल, इस तरीके के बहुत सारे और बहुत सारे पेटेंटेड फॉर्मुलेशंस भी होते हैं। तो यहाँ मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा, और मैं हमेशा बोलूँगा कि एक नाम सुन के ऐसे ही प्रयोग ना करें, क्योंकि कई बार उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट ऐसे नहीं होते, लेकिन अगर गलत तरीके से आपने यूज़ कर लिया तो उसको नुकसान भी मिल सकता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक जानकारी के लिए बोला कि ऐसे स्पेसिफिक मेडिसिन हैं आयुर्वेद में, उनका हम प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो है, और नेचुरल फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम हैं, प्रवाल पिष्टी, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उससे कैल्शियम का नरिशमेंट भी होता है, एक्सटर्नली भी हम जो अभ्यंग और ये जो थेरेपीज़ होती हैं उससे बोन को नरिश करते हैं, और डीजनरेशन को रोकते हैं, यानी ये बहुत ज़रूरी है, और ल्यूब्रिकेशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो थेरेपी हम देख रहे हैं इस समय,
इसको बोलते हैं बालुका स्वेद। एक्चुअली इट्स ए काइंड ऑफ अ पिंड स्वेद। पिंड स्वेद मतलब जैसे कोई भी एक पिंड को लेके उससे हीट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे बालुका स्वेद या सैंड बैग फोमेंटेशन कहा जाता है इस थेरेपी को। तो ये एक ऐसी थेरेपी है जो इसमें हम रूमेटिज्म में यूज़ करते हैं। एक तरीके का रुक्ष स्वेदन होता है, ड्राई होता है। अमूमन आपने देखा होगा, जैसे हमने अनेक कार्यक्रम किए थे पहले भी, तो वहाँ पे पत्र पिंड स्वेद यूज़ किया था। पत्र पिंड स्वेद में क्या होता है कि हर्ब्स होते हैं या पत्ते होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर के होते हैं और उसमें तेल का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादातर ऑस्टियो आर्थराइटिक कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं, जो जिस तरीके का पिछला वाला मैंने बताया। लेकिन ये जो स्पेसिफिक हो रहा है इसको हम बालुका स्वेद कहते हैं। बालुका स्वेद मीन्स सैंड बैग फोमेंटेशन। एक तरीके का बैग बनाते हैं, जैसे पोटली बनाते हैं, उसमें सैंड डालते हैं, सी सैंड होती है। तो इसके जो मिनरल्स और सॉल्ट्स होते हैं इसके, वो एक तरीके का एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह एक्ट करते हैं। और आयुर्वेद में इसको ही जो है बाह्य स्वेद जब हम करते हैं, यानी कि बाहर से हीट प्रोवाइड करते हैं जॉइंट में, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इस थेरेपी का हम प्रयोग करते हैं। और जैसा मैंने हमेशा कहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो एक दिमाग में रहता है कि जॉइंट पेन है तो एक मसाज करा लिया, या कोई भी पोटली थेरेपी, जैसे अभी पोटली काफ़ी लोग बोलते हैं। तो इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो डायग्नोसिस की रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियो आर्थराइटिस है या कोई और कंडीशन है। तो अगर आपका रूमेटिज्म है तो उसमें तेल का अभ्यंग या तेल का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं तो वो क्या करता है, वो आम दोष को बढ़ाता है, यानी कि एक तरीके की स्टिफनेस को और बढ़ा देगा। अक्सर हमने देखा भी है कि गलती से अगर इस तरीके का लोग करा के आ जाते हैं हमारे पास कहीं और से, या जहाँ आयुर्वेद का सही ज्ञान नहीं होता है, तो उनका और वो बोलते हैं मसाज करने के बाद हमारा पेन बढ़ गया डॉक्टर जी। तो यहाँ पे इसीलिए बढ़ता है उनका क्योंकि वहाँ तेल का प्रयोग हो जाता है ज़्यादा। तो ये एक तरीके का रुक्ष है। रुक्ष मीन्स ड्राई। तो ड्राई और पिंड स्वेद, रुक्ष पिंड स्वेद की कैटेगरी में आता है। तो इससे हम एक तरीके की सिकाई करते हैं। तो जैसे मैंने हमेशा हर एक कार्यक्रम में कहा है कि इट्स नॉट द अलोन ट्रीटमेंट, इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये एक थेरेपी, लेकिन इट्स ए वेरी वेरी वंडरफुल थेरेपी। इट हैज़ ए वेरी इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। बहुत जल्दी पेशेंट के इन्फ्लेमेशन में कमी आती है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन में बहुत अच्छे से आराम मिलता है। लेकिन बार बार मैं इस चीज़ को इंगित करूँगा कि ये सिर्फ रोमैटिज्म के केसेस में हम यूज़ करते हैं इस थेरेपी को, जिसको हम बोलते हैं बालुका स्वेदन। एक राउंड तरीके से ये पोटली को घुमाया जा रहा है और इससे जो है जो पेशेंट है उसको एक तरीके का स्वेद दिया जा रहा है। स्वेद का मतलब होता है फोमेंटेशन, यानी कि हीट प्रोवाइड की जा रही है। इससे पोर्स खुलते हैं, स्वेदन होता है, यानी कि स्वेटिंग होती है। तो ये एक तरीके का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर भी है, एक्सटर्नल डिटॉक्स भी होता है इसमें। तो जैसे हमने रूमेटिज्म के बारे में डिटेल में बातचीत की है, तो उसमें हमें डिटॉक्स का भी एक बहुत बड़ा प्रयोग आता है। तो उसमें ये एक्सटर्नल ही इस तरीके का प्रयोग हम करते हैं। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि अभी तो हम जैसे ये नी पे दिखा रहे हैं, तो ये डिपेंड्स करता है। पेशेंट अगर नी में ज़्यादा पेन बताता है तो नी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी जो अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं तो इट्स ए जनरल इन्फ्लामेशन, पूरी बॉडी में ही पेशेंट को जकड़ाहट महसूस होती है और पूरा शरीर जकड़ा रहता है। तो इसको सर्वांग ही किया जाता है, ज़्यादातर पूरी होल बॉडी पे किया जाता है, जिससे कि उसकी जो है हीट से, और जिस सिकाई जो बालुका की है, बालुका मतलब सैंड, तो इससे क्या होता है कि एक तरीके का बहुत अच्छा एक स्टिफनेस में कमी आती है और पेन में रिलीफ होता है। अगेन आई रिपीट कि साथ में मेडिसिन, साथ में और डाइटरी एडवाइजेज और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक रूमेटिज्म का एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में। इन सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा इट्स अ वेरी कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑन रूमेटिज्म और रूमेटॉइड आर्थराइटिस मोर प्रिसाइजली। इसी तरीके से हम जो है इस थेरेपी का प्रयोग करते हैं। ऊपर नी के ऊपर भी करते हैं, बैक साइड ऑफ द नी भी करते हैं। तो अब ये इसी तरीके से जैसे हमने फ्रंट में किया था, वैसे ही बैक साइड में
सिकाई करेंगे। और जहाँ भी कई बार और भी जॉइंट्स होते हैं, शोल्डर जॉइंट्स हैं, कहीं भी रूमेटिज्म तो मैंने जैसे बताया कि पूरी बॉडी में ही होता है, तो जहाँ स्पेसिफिक पेन हो वहाँ पे ये दिया जाता है और जनरलाइज ट्रीटमेंट साथ में फॉलो किया जाता है। डाइट के ऊपर तो हमेशा ही बात होती है कि अगर आप अनहेल्दी फूड खाएंगे तो आपका नरिशमेंट नहीं होगा। मैं यहाँ पे हमेशा एक बात जोड़ना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता यू आर व्हाट यू ईट। आई डोंट बिलीव दैट। यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। आप वो जो आपका डाइजेशन है उससे जो आपको न्यूट्रिशन मिलता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग कई बार खाने पे ही ध्यान देते हैं कि न्यूट्रिशन कितना मिले, कमी रह गई है इस चीज़ की। बहुत पेशेंट्स भी मुझसे ये प्रश्न करते हैं। तो आप ऐसा खाना खाइए जो आपको डाइजेस्ट हो, और इसकी बड़ी सारी गाइडलाइंस हैं। आयुर्वेद में आहार के ऊपर ही एक पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। एक साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है, किस तरीके से आहार लेना है, किस टाइम पे आहार लेना है, कैसे किस टाइम के बाद आहार नहीं लेना चाहिए, पूरा एक आहार विधि पूरा बताया गया है आयुर्वेद में। तो ये बहुत बड़ा बृहद विषय है, एक तरीके से काफ़ी बड़ा ब्रॉड चीज़ है। तो उसमें हम पेशेंट्स को डाइट के बारे में बातचीत करते हैं, ये सारा ट्रीटमेंट और मेडिसिन लेते हुए ऑस्टियोआर्थराइटिस को डील करते हैं। अब हम आते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जैसे मैंने बताया कि एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें आयुर्वेद मानता है कि बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं, आम दोष होता है, आम दोष की अत्यधिकता हो जाती है। जैसे हम बहुत, अगर मैं कलिष्ठ में जाऊंगा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुएं होती हैं। तो इनका नरिशमेंट ऐसे होता है कि एक के बाद एक। तो रस धातु ही आम अपक्व रह जाती है, तो वहाँ से फिर वो सारा जो है इन्फ्लेमेशन की कंडीशन पैदा होती है, आम की उत्पत्ति होती है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जिसको आप बोल सकते हैं। तो वो स्टे करने लगता है बॉडी में, और यही एक अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है ऑटो इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको एक तरीके का शत्रु मान के उस पर अटैक करता है। तो यहाँ पे हम डिटॉक्सिफिकेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं, शरीर का डिटॉक्स। अब जैसे हम थेरेपीज़ में भी इसमें डिटॉक्स ज़्यादा देखते हैं। कैसे? जैसे हम बालू का स्वेद करते हैं, ड्राई फर्मेंटेशन एक तरीके का। अभी जो हमने पहले बात की थी उसमें तेल का प्रयोग ज़्यादा था। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार क्या होता है, पेशेंट्स जो होते हैं गलती से खूब तेल लगवा लेते हैं रूमेटिज्म के। मसाज करा के आए डॉक्टर साहब, और मसाज से तो हमारा दर्द बढ़ जाता है। तो ये तो बड़ा अच्छा डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिल जाता है मुझे कि मसाज से दर्द बढ़ता है, इसका मतलब रूमेटिज्म की तरफ कंडीशन ज़्यादा हो रही है जब इस तरीके का पेशेंट आता है हमारे पास। तो क्योंकि क्या होता है कि जो मसाज आप करते हैं वो ऑयल ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए इसमें। तो स्नेहन, आभ्यंतर या बाह्य स्नेहन जो है वो कम बताया गया है। रुक्ष ट्रीटमेंट होता है। रुक्ष मीन्स ड्राइनेस को, तो ये एक तरीके का उल्टा हो गया। वहाँ पे हम ड्राइनेस को कम करते हैं संधिवात में, और यहाँ हम ड्राइनेस को बढ़ाते हैं, मतलब रुक्ष जैसे बालू का स्वेद करते हैं, यानी कि सैंड बैग फर्मेंटेशन करते हैं। और साथ में एक तरीके का एक विरेचन जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है रूमेटिज्म में। तो इस तरीके का डिटॉक्स दिया जाता है, विरेचन किया जाता है, पेट सफाई होती है, बस्ती के प्रयोग भी किए जाते हैं, और आयुर्वेद में इसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन्स भी होती हैं। उसमें फिर अगेन वही गूगल का प्रयोग किया जाता है। अनेक प्रकार के गूगल प्रिपरेशंस होते हैं, उससे जो है बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं। मेडिसिन तो इतनी लिस्ट है इसमें, वो डॉक्टर फिर जानता है, समझता है कि भाई इस पेशेंट को क्या देना है। हमेशा आप देखेंगे रूमेटिज्म के पेशेंट हमेशा शिकायत करते हैं, गैस्ट्रिक भी रहता है, पेट भी भारी भारी रहता है, साथ में स्टिफनेस भी रहती है। तो इसमें डिटॉक्स करके और डाइजेशन, आम को पाचन करके, आम पाचन, अग्निवर्धन, अग्नि को प्रदीप्त करके, जिससे कि आम डाइजेस्ट हो जाए सारा का सारा। ये सारे आयुर्वेद के बड़े अद्भुत जो प्रयोग होते हैं, और इससे इतना अच्छा आराम मिलता है। हमने अपने पेशेंट्स में देखा है
कि रूमेटिज्म में सारे ये जो ESR और मार्कर्स कम होने लगते हैं और ऑटो इम्यूनिटी जो है वो अपने आप खुद ब खुद डाउन। हम लोग इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में बिलीव नहीं करते आयुर्वेद में। तो यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं आयुष प्रोग्राम। आशा करते हैं आर्थराइटिस पर आपको काफ़ी जानकारी मिली। तो एक और प्रोग्राम लेकर फिर हम मिलेंगे आपसे। डॉक्टर संगीता और डॉक्टर विपुलानंद जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारी ओर से आप सबों को नमस्ते।